हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। तो यूथ कंपटीशन टाइम का आपका चाइल्ड साइकोलॉजी एंड पेडागोगी जो कि आपके चैप्टर वाइज सॉल्व पेपर है और आपके एनसीटीई पाठ्यक्रम पर आधारित है। ये आपके सभी टेट एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है, फिर वो किसी भी एग्जाम का हो। और ये आपके बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र पेपर पहला और सेकंड दोनों के लिए इम्पोर्टेंट है। चैप्टर वाइज सॉल्व पेपर है, क्वेश्चन आंसर आपके अच्छे खासे हैं, आपके वन लाइनर और वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन आंसर है। ठीक है, तो चलिए, इसमें हमारा पहला चैप्टर हो चुका है, सेकंड भी हो गया है। थर्ड चैप्टर में हमने आपके बाल विकास एवं बाल मनोविज्ञान की समझ कर ली है, बालकों के अध्ययन की रुचियां भी देख ली हैं। आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा बाल विकास के सिद्धांत। क्या रहेंगे? बाल विकास के सिद्धांत से संबंधित जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस होंगे वो आज हम आपको कराएंगे। तो चलिए, आज की सीरीज़ पर हम चलते हैं। तो बाल विकास के सिद्धांत में जो आपका पहला क्वेश्चन है वो कथन से संबंधित है, जिसमें आपका कथन दिया गया है कि रूमी जो है, रूमी 18 महीने में दो शब्दों का उच्चारण कर सकती थी, जबकि पूजा 24 महीने में ऐसा किया था। मतलब जो रूबी है वो 18 महीने में 2 शब्द बोलती थी और जो पूजा है उसने 24 महीने में ये ऐसा किया था। इसीलिए पूजा का जो विकास है वो पक्के तौर पर निलंबित है। तो ये कथन आपका गलत है। ठीक है, फिर है कि विकासात्मक प्रतिमान बच्चों के लिए निर्धारित लक्ष्यों की उपलब्धि के लिए सटीक आयु की सही भविष्यवाणी करते हैं। ये वाक्य से गलत है, तो ये दोनों ही आपके गलत है। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर वो हो जाएगा, दोनों ही गलत है। अब इसकी हम पूरी व्याख्या देखते हैं कि जो रूमी है वो 18 महीने में 2 शब्द का उच्चारण कर सकती थी, जबकि पूजा ने 24 महीने में ऐसा किया, क्योंकि विकास की जो असमान गति सिद्धांत के अनुसार, ये कौन सा विकास का सिद्धांत है? तो ये विकास की असमान गति का सिद्धांत है। ठीक है, किन्हीं 2 व्यक्तियों में विकास की जो दर होती है वो समान नहीं होती है, जबकि इसका तात्पर्य यह नहीं है कि पूजा का विकास पक्के तौर पर निलंबित है। यह विकासात्मक प्रतिमान बच्चों के लिए निर्धारित लक्ष्यों की उपलब्धि के लिए लगभग आयु की भविष्यवाणी करते हैं, न कि सटीक आयु की। ठीक है, फिर है कि विकास जो है वो प्रत्येक बालक में भिन्न भिन्न अलग अलग तरीके से होता है तथा एक ही उम्र में 2 बालकों में शारीरिक, मानसिक, सामाजिक विकास में भिन्नताएं स्पष्ट देखी जाती हैं। इसीलिए बच्चों की जो उपलब्धि है उनकी सटीक आयु का निर्धारण करना असंभव होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा इसी में आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित विकास के सिद्धांत का उनके सही वर्णन से मिलान करना है। जो ये विकास सिद्धांत है इनका हमें सही मिलान करना है। ठीक है, तो ये एक साइड आपके विकास के सिद्धांत दिए गए हैं और दूसरा उन विकास से संबंधित वर्णन दिया गया है। जैसे कि समीप, दूराभिमुख दिशा, यानी कि समीप सिर से पैर की दिशा, तो इसका पहला ही सही है। इसमें क्या है? इसमें समीप दूराभिमुख यानी कि सिर से पैर की तरफ चलना, सिर पदामुख दिशा सिर से पैर की तरफ, या फिर आपका अंतर्वैयक्तिक भिन्नता, किसी एक बच्चे में विकास की दर विकास के एक पक्ष की अपेक्षा दूसरे से भिन्न हो सकती है, या अंतरावैयक्तिक शरीर के केंद्र से बाहर की ओर वृद्धि। तो इसमें हम जो इसका आंसर होगा वो आपका क्या रहेगा? जो समीप दूराभिमुख जो दिशा है इसका जो है ये किससे, तो ये आपका हो जाएगा कि शरीर के केंद्र से दूर की ओर। समीप से यानी कि ये तो हो गया आपका शरीर, समीप से दूर, कैसा? दूर। ठीक है, तो शरीर के केंद्र से बाहर की ओर। ठीक, वहीं अगर बात करें कि सिर पदामुख यानी कि सिर से पैर का क्रम, ठीक है, अंतर्वैयक्तिक, तो ये आपका हो जाएगा कि विभिन्न बच्चे भिन्न भिन्न दर से बढ़ते हैं। चौथे का हो जाएगा सी। तो इसका ऑप्शन ए ही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे चलेंगे। आगे है कि मस्तिष्क का कौन सा हिस्सा सभी प्रकार की संज्ञानात्मक, संवेगात्मक और प्रेरक क्रियाकलापों को संपादित करता है? तो मस्तिष्क का जो अग्र मस्तिष्क यानी कि आगे का जो मस्तिष्क होता है वह हमारे संज्ञानात्मक, संवेगात्मक और प्रेरक क्रियाकलापों को संपादित करता है। ठीक है, और ये जो अग्र मस्तिष्क है ये एक स्तनपायी में मस्तिष्क का सबसे बड़ा और सबसे स्पष्ट भाग है। बाहरी परत को सेरेब्रम टैक्ट्रोक्स कहा जाता है और इसमें सेरेब्रम गोलार्ध होते हैं, जो मस्तिष्क के कुल द्रव्यमान का 2/3 हिस्सा होता है। ठीक है, आगे है कि विकास के पक्ष यानी कि क्षेत्र में शारीरिक, संज्ञानात्मक, सामाजिक और संवेगात्मक निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया से विकसित होते हैं? तो ये आपकी संपूर्णता या समग्रता और संकल्यता से प्रकार विकसित होते हैं। ठीक है, तो ये आपका ऑप्शन डी करेक्ट था। ठीक है, आगे है कि विकास के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा
सार्थक तथ्य है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा कि जो विकास होता है वो हमारे आनुवंशिक और वातावरण की अंतःक्रिया का परिणाम होता है। तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है कि इसमें आप देख लो कि विकास के संबंध में सार्थक तथ्य विकास आनुवंशिक और पर्यावरण की अंतःक्रिया का परिणाम होता है। वहीं बालक के संपूर्ण व्यवहार की जो सृष्टि है वो वंशानुक्रम और वातावरण की अंतःक्रिया द्वारा ही होती है। वहीं जो वंशानुक्रम और वातावरण में पारस्परिक निर्भरता, ये एक दूसरे के पूरक, सहायक, सहयोगी हैं। बालक को जो मूल प्रवृत्तियाँ जो वंशानुक्रम से प्राप्त होती हैं उनका विकास वातावरण में ही होता है। उदाहरण के लिए अगर हम देखें तो यदि बालक में बौद्धिक शक्ति नहीं है तो उत्तम से उत्तम वातावरण भी उसका मानसिक विकास नहीं कर सकता है। इसीलिए बालक के सम्यक विकास में वंशानुक्रम और वातावरण का सहयोग होना अनिवार्य होता है। ठीक है, इसी के साथ है कि विकासात्मक परिवर्तन किसका परिणाम है। तो जो विकासात्मक परिणाम है ये आपका आनुवंशिक और पर्यावरण पारिस्थिति का अनूठा संयोजन होता है। ठीक है, फिर आएगा आपका कि विकासात्मक सिद्धांतवादी मानते हैं कि विकास की प्रक्रिया जीवन भर चलती रहती है। इस संदर्भ में से किसकी भूमिका बेहद महत्वपूर्ण है। तो इसमें आपके जो वातावरण और वातावरण से संबंधित जो अनुभव होते हैं उसकी भूमिका बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है। ठीक है, जिसमें आप देखेंगे कि विकासात्मक सिद्धांतवादी मानते हैं कि विकास की जो प्रक्रिया है वो जीवन भर चलती रहती है। इस संदर्भ में जो वातावरण एवं अनुभव की जो भूमिका है वो बेहद महत्वपूर्ण है। वातावरण व्यक्ति को प्रभावित करने वाला तत्व है। इसमें बाह्य तत्व आते हैं, यह किसी एक तत्व का नहीं अपितु एक समूह तत्व का नाम है। वातावरण व्यक्ति को उसके विकास में वांछित सहायता प्रदान करता है। जिन बच्चों को अच्छी देख रेख और पोषण दिया जाता है उसके संज्ञानात्मक, भाषा, भावात्मक, सामाजिक कौशल बेहतर होने की संभावनाएं होती हैं। वहीं स्वस्थ बड़े होने की और आत्मविश्वास से पूर्ण होने की संभावना अधिक होती है। व्यक्ति के हित के लिए यह भी सभी चीज़ें जरूरी हैं क्योंकि प्रारंभिक बचपन के अनुभव ही हमारे भविष्य को बनाते हैं। इसी के साथ नेक्स्ट है कि विकासात्मक प्रक्रिया में अशांतता के क्या मायने हैं। तो जो अशांत के जो मायने हैं वो क्या है। तो ये विकास की प्रक्रिया के दौरान उभरने वाले नए तरीके जो संसार को समझने में मदद करते हैं। ठीक है, तो ये जो विकास है, विकास प्रक्रिया में जो अशांत तथ्य हैं वे ये मायने रखते हैं कि ये विकास की प्रक्रिया के दौरान उभरने वाले नए तरीके हैं जो संसार को समझने में मदद करते हैं। इससे विकास की जो प्रक्रियाओं को विविध प्रकार से समझा जा सकता है। कैसे? विविध प्रकार से समझा जा सकता है। वहीं अशांतता के नए नए प्रकार के तरीकों से परिचय प्राप्त होता है जिससे विकास की नई प्रक्रिया को समझकर सतत रूप से अग्रसर किया जा सकता है। सतत विकास वह विकास है जो भविष्य की पीढ़ियों की अपनी ज़रूरतों को पूरा करने की क्षमता से समझौता किए बिना वर्तमान की ज़रूरतों को पूरा करता है। ठीक है, इसी के साथ हम आगे बढ़ेंगे। तो आगे आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विकास की दिशा और क्रम हर बच्चे के लिए समान होता है लेकिन हर बच्चा अपनी गति से विकसित होता है। यह बाल विकास के निम्नलिखित किस सिद्धांत पर है। तो ये जो विकास के पृथकता यानी कि जो हर बच्चा है वो अलग होता है, प्रत्येक बच्चा अलग होता है, तो ये पृथकता का नियम दर्शाता है। ठीक है, अब इसमें हम देख लेते हैं कि विकास की दिशा और क्रम हर बच्चे के लिए समान होते हैं लेकिन हर बच्चा अपनी गति से विकसित होता है। यह बाल विकास के पृथकता के सिद्धांत को दर्शाता है। बाल विकास के पृथकता के सिद्धांत को दर्शाता है। वैज्ञानिक अध्ययनों से यह निश्चित हो गया है कि विभिन्न व्यक्तियों के विकास की गति में विभिन्नताएं होती हैं। जो व्यक्ति जन्म के समय लंबा होता है वो बाद में बड़ा होने पर लंबा होगा। एक आयु के दो बालकों में शारीरिक, मानसिक, सामाजिक विकास में वैयक्तिक पृथकता स्पष्ट दिखाई देती है। ठीक है, इसी में आगे है कि बच्चे का जो विकास है वो एक सीधा पथ नहीं है, यह आगे बढ़ता है फिर पीछे मुड़ता है फिर आगे बढ़ता है। तो ये जो सिद्धांत है किसको दर्शाता है। तो ये आपका चक्रीय बढ़ोतरी को दर्शाता है। किसको? चक्रीय बढ़ोतरी को दर्शाता है। जैसे कि एक बच्चा है, बच्चे का विकास एक सीधा पथ नहीं है, यह आगे बढ़ता है फिर पीछे फिर आगे फिर पीछे। तो उपयुक्त वाक्य जो है वो चक्रीय बढ़ोतरी का सिद्धांत को दर्शाता है। इस सिद्धांत के अनुसार जो विकास है वो रेखीय गति एवं स्थिर दर से ना होकर चक्राकार यानी कि वर्तलाकार ढंग से होता है। वह एक सी गति से सीधा चलकर विकास को प्राप्त नहीं करता है बल्कि बढ़ते हुए पीछे हटकर अपने विकास को परिपक्व और स्थायी बनाते हुए चक्राकार या वर्तलाकार आकृति की तरह
आगे बढ़ता रहता है। दूसरे शब्दों में कहें तो विकास प्रक्रिया के दौरान बीच बीच में ऐसे अवसर आते हैं जो किसी क्षेत्र विशेष में विकास की पूर्व अर्जित स्थिति का समायोजन करने के लिए उस क्षेत्र की विकास प्रक्रिया लगभग आराम की स्थिति में आ जाती है। कुछ अवधि के उपरांत उस क्षेत्र में विकास की गति फिर बढ़ जाती है। ठीक है। इसके बाद है कि विशेष अवधि के दौरान विकास प्रगति करता है, लेकिन इस अवधि में समायोजन के लिए विराम करता है। यह विकास के निम्नलिखित किस नियम के अनुसार है? तो ये आपका चक्राकार प्रगति में है। इसमें क्या होता है? विकास होता है, फिर रुक जाता है, फिर होता है, फिर रुक जाता है। ठीक है, तो कौन सा है? ये आपका चक्राकार प्रगति का सिद्धांत है। फिर आता है कि निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत यह प्रतिपादित करता है कि विकास जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है, यानी कि निरंतरता का जो सिद्धांत है वो बताता है कि जो विकास है वो हमारा जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। ठीक है, इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा। नेक्स्ट है कि बाल विकास के सिद्धांतों के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है? तो बाल विकास के सिद्धांत क्या है? तो जो बच्चों का जो विकास है वो शरीर के केंद्रीय भाग से बाहरी भाग की तरफ होता है, यानी पहले अंदरूनी फिर बाहरी भागों को विकास होता है। ठीक है, तो ऑप्शन ही सही है। इसके बाद है कि विकास कभी ना समाप्त होने वाली प्रक्रिया है। यह कथन कौन सा सिद्धांत है? तो यह आपका निरंतरता का सिद्धांत है। ठीक है, आगे है कि जब एक पीपल का पौधा बढ़कर वृक्ष बनता है तब वह अधिक बड़ा पीपल बन जाता है। यह मत प्रदर्शित करता है विकास की किस चीज़ को करता है? तो ये विकास की निरंतरता को प्रदर्शित करता है। वही है आपका कि क्रमिक विकास से तात्पर्य क्या है? तो क्रम होता है जो विकास निरंतर चलता रहे, वही आपका क्रमिक विकास कहलाता है। ठीक है, इसी के साथ नेक्स्ट है कि विकास के विषय में कौन से सब जो कथन है वो सही है? तो पहला है आपका कि विकास की गति में व्यक्तिगत भिन्नताएं होती हैं, तो ये सही है। वही है कि संज्ञानात्मक विकास पूर्णतः आनुवांशिक तो नहीं, आनुवांशिक और वातावरण दोनों पर निर्धारित होता है। विकास पूर्ण निर्धारित क्रम में होता है। विकास के सभी पक्ष जो क्षेत्र होते हैं वो परस्पर संबंधित होते हैं, तो ये भी सही है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा पहला, तीसरा, चौथा। ऑप्शन सी करेक्ट है। आगे है कि विकास का शीर्षगामी सिद्धांत प्रतिपादित करता है। तो शीर्षगामी सिद्धांत आपका विकास सिर से पांव तक चलता है। ठीक है, आगे रहेंगे तो आगे है आपका कि क्रियात्मक विकास का मस्तकाधोमुखी नियम विकास पर है। तो मस्तका यानी कि मस्तक से पैर के अंगूठे की तरफ। आगे है कि बालकों में शारीरिक तथा गत्यात्मक विकास की दिशा होती है। तो ये आपकी शीर्ष और समीपस्थ दूर, तो ऑप्शन बी सी आपका करेक्ट हो जाएगा। वही है कि निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत यह दर्शाता है कि विकास दिशात्मक है सिर से पैर की ओर? तो ये आपका शीर्षगामी सिद्धांत दर्शाता है। घसीट के चलने से पहले बच्चा अपना सिर उठाने में सक्षम होता है, ऐसा नियम के संचालन के कारण होता है। तो ये आपके शीर्षगामी सिद्धांत के कारण होता है। फिर है कि विकास अनुदैर्ध्य अच्छे की दिशा में आगे बढ़ता है। विकास का यह सिद्धांत अनुदैर्ध्य यानी कि शीर्षगामी सिद्धांत। फिर है कि निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत बताता है कि विकास एक प्रतिरूप का पालन करता है जो सिर और ऊपरी शरीर के हिस्सों में शुरू होता है और फिर शरीर के बाकी हिस्सों में होता है। यह आपका शीर्षगामी सिद्धांत है। आगे है कि शीर्षगामी सिद्धांत विकास के किस क्षेत्र का पहलू है? तो जो शीर्षगामी है ये आपका गामक विकास का पहलू है। वही विकास, तो विकास सिर शरीर के मध्य से बाहर की दिशा में होता है। नेक्स्ट है कि अधोगामी सिद्धांत को निम्न में से कौन सा उदाहरण दर्शाता है? तो शिशु पहले अपने धड़ को और फिर अपने हाथ को और फिर पैर को हिलाना सीखता है, तो ये आपका अधोगामी सिद्धांत है। फिर है कि विकास का अधोगामी सिद्धांत बताता है कि गामक कौशलों का विकास शरीर के मध्य से आरंभ होकर शरीर के सिरों की ओर बढ़ता है, तो ये कौन सा? अधोगामी सिद्धांत। ठीक है, आगे है कि रीढ़ की हड्डी हृदय से पूर्व विकसित होती है, यह निम्न प्रवृत्ति के संचालन के कारण है। तो रीढ़ की हड्डी, तो ये आपका अधोगामी प्रॉक्सिमोडिस्टल है। ठीक है, आगे है कि विकास का क्रम है। तो विकास का जो क्रम है वो समीप दूराभिमुखी या अधोमुखी है।
इसी के साथ है कि निम्नलिखित में से कौन सा उदाहरण विकास के समीप या दूराभिमुखी अधोमुखी सिद्धांत को दर्शाता है कि बच्चा पहले बाहों का प्रभावी उपयोग हाथों द्वारा करने की क्षमता से पहले होता है। ठीक है, यानी कि जो बच्चा है वो अपनी बाजुओं का जो प्रभाव है वो बाद में करेगा, पहले वो उंगलियों को यूज करता है। तो ये हो जाएगा आपका, ठीक है, ऑप्शन बी। आगे है कि विकास के कौन से सिद्धांत के अनुसार गामक विकास शरीर के माध्य से शरीर के बाहरी सिर, तो वो आपका अधोगामी। इसी के साथ है कि निम्न में से कौन सा विकास का सिद्धांत प्रस्तावित करता है कि बच्चे अपनी भुजाओं पर उंगलियों से पहले मांसपेशियां नियंत्रण कर पाते हैं, तो ये आपका अधोगामी है। एक बच्चा पेंसिल पकड़ने और लिखने से पहले गेंद फेंकने की क्षमता पा लेता है, यह स्थिति विकास के किस सिद्धांत की ओर आती है, तो यह आपकी अधोगामी की ओर आती है। नेक्स्ट है कि एक बच्ची फुटबॉल खेलते सीखने से पहले कूदना व छलांगे मारना सीखती है, तो ये भी आपका समीप दूराभिमुखी यानी कि अधोमुखी विकास है। फिर है कि सना ने अपनी कमीज का बटन बंद करने व कलम पकड़ना सीखने से पहले गिलास और बोतल पकड़ना सीख लिया, ये कैसा, तो ये विकास का अधोगामी है। ठीक है, विकास की दिशा कैसी है, अधोगामी है। वही है कि एक बच्चा पहले अपने हाथ से बॉल जैसी चीज़ें, बड़ी चीज़ों को पकड़ना सीखता है, उसके बाद वो चिमटी पकड़ना इस्तेमाल करके एक मटर उठाना सीखता है, तो ये भी आपका समीप दूराभिमुखी या अधोगामी सिद्धांत है। इसके बाद है कि आपके कथन दिए गए हैं। तो पहला है कि आर्थिक रूप से कमज़ोर आय वाले परिवारों में बच्चों का बचपन उच्च आय वाले परिवारों की तुलना में बहुत अलग होता है। अलग अलग संस्कृतियों में बच्चों द्वारा बचपन का काल अलग अलग अनुभव किया जाता है, तो ये दोनों ही कथन आपके सही हैं। इसी के साथ नेक्स्ट है कि निम्नलिखित उदाहरण विकास के किस सिद्धांत की ओर व्याख्या कर रहा है कि एक बच्ची चलने से पहले खड़ा होना सीखती है और बोलने से पहले बड़बड़ाना सीखती है, तो ये विकास का क्रमबद्ध है। कैसा है, विकास जो है वो आपका क्रमबद्ध हो रहा है। ठीक है, इसी के साथ ये कथन दिया गया है आपका कि विकासात्मक प्रतिमान की निर्धारित उम्र सीमा केवल औसत उम्र सीमा दर्शाती है। बच्चों के विकासात्मक विकास की गति अलग अलग होती है, वे अलग अलग समय पर पहुंचते हैं, तो इसका ये ऑप्शन ए सही हो जाएगा क्योंकि ये दोनों ही सही हैं। फिर है कि निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सिद्धांत है, तो इनमें से सभी की विकास दर समान नहीं होती है, तो ये आपका विकास का सिद्धांत है। इसके बाद है कि विकासात्मक परिवर्तन है, तो विकासात्मक परिवर्तन व्यक्तियों में अलग अलग दरों पर होता है। फिर है कि विकास का कौन सा सिद्धांत बताता है कि शरीर के विभिन्न अंग अलग अलग दरों पर विकसित होते हैं, तो प्रणालियों की स्वतंत्रता का सिद्धांत दर्शाता है। वही ही आपका कथन दिया गया है कि बच्चों के विकास के मार्ग व प्रगति का सटीकता से पूर्वानुमान नहीं लगाया जा सकता है। तर्क है कि आनुवंशिकता व पर्यावरणीय कारकों के अनूठा संयोजन बालकों में अलग अलग बदलाव का मार्ग तय करते हैं, तो ये दोनों ही ऑप्शन आपके करेक्ट हैं। फिर है कि निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है, तो अनुकूलित प्रत्यावर्तन का सिद्धांत ये आपका विकास का सिद्धांत नहीं है। विकास के सिद्धांतों में जैसे आपका आता है कि विकास की दिशा का सिद्धांत, वही निरंतरता का सिद्धांत, परस्पर संबंध का सिद्धांत, समान प्रतिमान का सिद्धांत, विकास क्रम का सिद्धांत, सामान्य से विशिष्ट प्रतिक्रियाओं का सिद्धांत, वंशानुक्रम व वातावरण का अंतःक्रिया का संबंध, निश्चय तथा पूर्व कथनीय प्रतिमान का सिद्धांत, चक्राकार गति का सिद्धांत, समन्वय गति का सिद्धांत, परिमार्जिता का सिद्धांत, व्यक्तिगत भिन्नता का सिद्धांत। वही विकास का कुछ हद तक पूर्वानुमान लगाया जा सकता है। विकास समय के साथ धीरे धीरे घटित होता है। विकास क्रमबद्ध व व्यवस्थित होता है और विकास के सभी क्षेत्र एक दूसरे पर निर्भर होते हैं। ये 16 तरीके के सिद्धांत हैं आपके। फिर वही है कि विकास के सिद्धांत के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है, तो विकास एक परिणामात्मक प्रक्रिया है जिसका ठीक ठाक मापन किया जा सकता है, तो ये कथन आपका गलत और इसका आंसर भी आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। वही है कि निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है, तो विकास सार्वभौमिक है तथा सांस्कृतिक संदर्भ से प्रभावित नहीं है, तो ये गलत है। ठीक है, तो ऑप्शन बी हो जाएगा इसका आंसर। आगे है
कि निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है। तो विकास की जो सटीक गति एवं प्रकृति जन्म के समय ही निर्धारित होती है, तो ये गलत है, तो यही आंसर इसका सही है। फिर है कि निम्नलिखित में से कौन सा वृद्धि और विकास का सिद्धांत नहीं है। तो सेल्फ पेसिंग का जो सिद्धांत है ये आपका विकास और वृद्धि का सिद्धांत नहीं है। इसी के साथ है कि निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सिद्धांत है। तो विकास अलग अलग व्यक्तियों में अलग अलग दर का होता है, यानी कि ये विभिन्नता का जो है तो ये है, ये आपका एकदम सही है। बच्चों के विकास का क्रम, तो बच्चों का जो विकास का क्रम होता है वो सामान्य से विशिष्ट की ओर होता है। फिर है कि निम्नलिखित में से कौन से कथन सही नहीं है। तो विकास केवल आनुवांशिकता से प्रभावित होता है, तो ये गलत है। विकास आनुवांशिक और वातावरण दोनों से प्रभावित होता है। फिर है कि निम्नलिखित में से विकास के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है। तो विकास की दर एक समान और सार्वभौमिक होती है, तो ये गलत है। इसके बाद आएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा बाल विकास का एक सिद्धांत नहीं है। तो ये सभी विकास तथा अधिगम एक समान गति से आगे बढ़ते हैं, ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। फिर है कि निम्नलिखित में से कौन सा वृद्धि और विकास के सिद्धांतों से संबंधित नहीं है। तो वर्गीकरण का सिद्धांत आपका वृद्धि और विकास से संबंधित नहीं है। कौन सा अभिवृद्धि और विकास का सिद्धांत नहीं है। तो विशिष्ट से सामान्य क्रियाओं का सिद्धांत, ये हो गया इस क्वेश्चन का आंसर। फिर है कि निम्न में से विकास का कौन सा सिद्धांत गलत है। तो विकास संयोगात्मकता का परिणाम है, ये आपका गलत है। इसके बाद है कि विकास का सिद्धांत नहीं है, तो विकास मशीनी प्रक्रिया है, तो ये गलत है। इसके बाद है कि निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है। तो विशिष्ट से सामान्य ही क्रियाओं का सिद्धांत, ये आपका विकास का सिद्धांत नहीं है। आगे है कि निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है। तो पृथक्करण का जो सिद्धांत है ये विकास का सिद्धांत नहीं है। इसके बाद है कि इनमें से कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है। तो विकास एक धारणीय और एक आयामी होता है, ये इसका सिद्धांत नहीं है। एक बालिका कूदना सीखने से पहले चलना और उछलना सीखती है, यह विकास का कौन सा सिद्धांत है। तो ये विकास का पूर्व अनुमानित प्रतिमानों का अनुसरण करना है। आगे है कि बाल विकास में आनुवंशिक और परिवेश की जो भूमिका के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो जो विकास के विभिन्न क्षेत्रों में आनुवंशिकता और परिवेश के सापेक्ष प्रभाव अलग अलग होते हैं। कथन दिया गया है कि एक बच्चे की विकास की प्रगति को उसकी उम्र के बच्चों के विकास की दर से तुलना करके सटीकता से मापा जा सकता है। तो गलत है, क्योंकि प्रत्येक बच्चे का विकास दर अलग अलग होता है। विकास का स्वरूप गति सभी बच्चों के लिए एक समान होता है, तो ये भी गलत है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट है कि बालकों के व्यक्तित्व विकास के लिए कुछ हद तक पूर्वानुमान लगाया जा सकता है, परंतु सभी बच्चों के विकास की जो दरें होती हैं वो अलग अलग होती हैं। फिर ये आपका कथन दिया गया है कि एक बच्चा 11 महीने में चलना सीखता है और तो दूसरा 15 महीने में। तो ये व्यक्तियों के विकास भिन्न भिन्न दरों पर होते हैं, तो ये ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। फिर है इस कथन दिया गया है कि वह बच्चे जो उच्च आय वाले परिवार में, उन बच्चों में अपना दिन अलग होता है जो निम्न आय वाले परिवारों से। वहीं बचपन की संकल्पना सार्वभौमिक नहीं है और बचपन में बहुत विविधताएं होती हैं, तो ये ऑप्शन ए करेक्ट है इसका। फिर है कि समकालीन विचारधाराओं के अनुसार बाल विकास की प्रक्रिया है। तो बाल विकास की प्रक्रिया आपकी बहुआयामी, क्योंकि बच्चे विभिन्न प्रकार के संदर्भों में पलते और बढ़ते हैं। आगे है कि निम्न में से कौन सा नियम यह सुझाव देता है कि शरीर के विभिन्न अंग विकास के विभिन्न चरणों में भिन्न भिन्न दरों में विकसित होते हैं। तो ये विकास की दिशा अधोगामी एवं शीर्षगामी है। आगे है कि निम्न में से कौन सा कथन सही है। तो बच्चों का जो विकास है वो सामाजिक सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य में होता है, ये आपका एकदम करेक्ट है। इसके बाद कि विकास का चरणीय सिद्धांत निम्नलिखित नियमों में से किस पर स्पष्ट रूप से जोर देता है। तो जो वो आपके विकास की अनिरंतरता पर जोर देता है। फिर है कि व्यक्ति एक दूसरे से भिन्न क्यों होते हैं। तो ये आपके वंशानुक्रम और वातावरण की अंतःक्रिया के कारण जो व्यक्ति होते हैं वो एक दूसरे से भिन्न या अलग होते हैं। फिर है कि निम्नलिखित में से कौन सा वृद्धि एवं विकास के संदर्भ में सही नहीं है। तो जो विकास है वो पैर से सिर से, जबकि जो विकास होता है वो सिर से पैर की ओर होता है। ठीक है।
आगे है कि प्रत्येक बच्चा अद्वितीय है, यह कथन किसको दर्शाता है? तो ये आपका वैयक्तिक भिन्नता को दर्शाता है। इसी के साथ है कि प्रत्येक शिक्षार्थी स्वयं में विशिष्ट है। इसका क्या अर्थ है? इसका अर्थ है कि कोई भी दो शिक्षार्थी अपनी योग्यताओं, रुचियों और प्रतिभाओं में एक समान नहीं होते हैं। फिर है कि प्रत्येक अधिगमकर्ता अद्वितीय होता है, अर्थात कोई भी दो अधिगमकर्ता उनकी योग्यताओं, रुचियों तथा कौशलों में समान नहीं होते हैं। आगे है कि सीमा हर पाठ को बहुत जल्दी सीख लेती है, जबकि लीना उसे सीखने में ज़्यादा समय लेती है। तो ये वैयक्तिक भिन्नता का सिद्धांत है। वैयक्तिक शिक्षार्थी एक दूसरे से भिन्न होते हैं। क्यों? तो ये आपके विकास की दर में भिन्न होते हैं। किसमें? विकास की दर में भिन्न या अलग अलग होते हैं। वही है कि विकास के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो ये हो जाएगा आपका कि जो विकास है वो भिन्न व्यक्तियों में भिन्न गति से होता है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। तो आगे है कि विकास के सिद्धांत के अनुसार निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? तो विकास सभी के लिए समान गति से नहीं होता है। एक बालक पहले पूरे हाथ को, फिर उंगलियों को तथा फिर हाथ के और उंगलियों को एक साथ चलाना सीखता है। यह किसका है? तो ये आपका सामान्य से एकीकरण का सिद्धांत होता है। ठीक है, ऑप्शन बी। आगे है शरीर के केंद्रीय भाग से परिधियों या अंगांगों की ओर का विकास क्या होता है? तो ये आपका मध्य बाह्य विकास के सिद्धांत को दर्शाता है। आगे है कि बालक के शारीरिक व क्रियात्मक विकास की दिशा कैसी होती है? तो ये आपके सिर से पैर तथा शरीर के मध्य से बाहर की ओर होती है। फिर है कि बच्चे के विकास के सिरस्थ सिद्धांत के अनुसार निम्न में से सत्य कथन कौन सा है? तो विकास सिर से पैर की ओर होता है। नरेश और मुकेश की आयु समान है, उनके सामाजिक व मानसिक विकास में काफ़ी अंतर है। वह विकास के निम्न सिद्धांतों के कारण है कि कौन सा? तो ये आपका समान प्रतिमान का या व्यक्तिगत का सिद्धांत या निश्चय या पूर्व कथनीय या परमार्जिता का सिद्धांत। तो ये आपका समान प्रतिमान का सिद्धांत हो जाएगा। फिर है कि संकल्पनाओं की व्यवस्थित प्रस्तुति विकास के निम्नलिखित किन सिद्धांतों के साथ संबंधित हो सकती है? तो यह आपके विकास सापेक्ष रूप से क्रमिक होता है। ठीक है, फिर है एक अध्यापक ने पाया कि एक विद्यार्थी वर्ग बनाने में कठिनाई अनुभव कर रहा है। उसने अनुमान लगाया कि वह हीरे का चित्र बनाने में भी कठिनाई का अनुभव करेगा। तो ये जो विकास का सिद्धांत है, ये विकास का व्यवस्थित क्रम में होने का सिद्धांत दर्शाता है। ठीक है, आगे है कि इनमें से कौन सा बाल विकास का सिद्धांत है? तो जो विकास परिपक्वन तथा अनुभव के बीच अन्योन्य क्रिया की वजह से घटित होता है। आगे है कि समीप दूराभिमुख दिशा कौन सी है? समीप से यानी कि पास से दूर, यानी कि केंद्र से बाहर की ओर। ठीक है, फिर है सिर पदामुख यानी कि सिर से पैर की ओर। फिर अंतर्वैयक्तिक भिन्नताएं, जो विभिन्न बच्चों में भिन्न भिन्न दर। और चौथे का हो जाएगा तीसरा। तो इस तरीके से आपका ऑप्शन ए आंसर करेक्ट हो जाएगा। वही है कि विकास का सिरा पदामुख दिशा सिद्धांत व्याख्या करता है कि विकास किस प्रकार होता है। तो ये व्याख्या करता है कि जो विकास है वो सिर से पैर की तरफ होता है। मस्तकाधोमुखी एवं निकट से दूर, तो ये विकास का सिद्धांत है। ठीक है, आगे है पूर्व विद्यालय में पहली बार आया बच्चा मुक्त रूप से चिल्लाता है। 2 वर्ष पश्चात वही बच्चा जब प्रारंभिक विद्यालय में पहली बार जाता है तो अपना तनाव चिल्लाकर व्यक्त नहीं करता, अपितु अपने कंधे व गर्दन की पेशियां तन जाती हैं। उसके इस व्यवहारिक परिवर्तन का सैद्धांतिक आधार हो सकता है। क्या हो सकता है? तो वह अलग अलग लोगों में विकास भी विभिन्न रूप से होता है, या विकास क्रमिक है या विभेद या क्रमिक। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा विभेद ए और एकीकरण के विकास के लक्ष्य को। ठीक है, मानव विकास के कुछ विशेष सिद्धांतों पर आधारित है। किस पर? तो ये आपका प्रतिवर्ती मानव विकास का सिद्धांत। विकास हमेशा बच्चों की उम्र से मेल खाता है। ये कौन सा? तो एक समान पैटर्न पर आधारित होता है। बच्चे के विकास की प्रक्रिया के दौरान विशिष्ट कार्य समान कार्यों के बाद किए जाते हैं। ठीक है,
तो इसी के साथ ये हमारी सीरीज़ थी, ये यहीं समाप्त होती है, बालकों के विकास के सिद्धांत से संबंधित। और इससे संबंधित जो वन लाइनर सीरीज़ है उसकी नेक्स्ट वीडियो अलग बनाएंगे, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।